कल हमने कुछ प्रकृति के हिस्से किए थे कि प्रकृति विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंगानी। ठीक है, 4 हिस्सों में प्रकृति को बांटा गया है। उन 4 हिस्सों में से अविशेष बताएंगे हमारी सोनी शर्मा जी। अविशेष के अंतर्गत क्या-क्या आता है? हेलो हेलो मैम। हाँ जी। कल वाला तो मैंने नहीं पढ़ा था, अब आज वाला पढ़ा, जो आपने कल पढ़ाया था वो पढ़ा था मैंने। हाँ, तो कल भी तो परसों। इसको क्लैरिफाई किया था ना, परसों भी क्लैरिफाई हुआ होगा। जी मैम। हाँ। मैम क्या बताऊँ? इसीलिए ध्यान से सुनना है। अगर क्लास में कुछ समझ नहीं आता है तो लाइव क्लास का बेनिफिट ये होता है कि आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है? जी और मैम जी। बाद में अगर भूल जाते हो बाय चांस, देखिए इंसान है, भूल भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, सभी भूल जाते हैं। उसमें जी आप मैम। रिकॉर्डिंग आप फिर से सुनिए कि आपको कौन-सा हिस्सा जो है वो आप भूल रहे हो। तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू आप उसको देखिए कि जी हाँ, मैम। यहाँ पर ये बात थी। मैम रिकॉर्डिंग मिलेंगी कहाँ? रिकॉर्डिंग दोनों जगह होती हैं, ऐप में भी होती हैं और मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे भी होती हैं। ओके मैम। ठीक है, दोनों में से ओके। आप कहीं भी देख सकते हो। जी मैम। ओके। तो थैंक यू मैम। हाँ, अविशेष के अंतर्गत क्या क्या आता है श्वेता ठाकुर जी? मैम अहंकार और अंतर मात्राएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, और मुझे बताएं कि दुखों से मुक्ति, हान, हान जिसको बोलते हैं ना, हान यानी कि दुखों से मुक्ति, या दुख होते हैं उससे मुक्ति का उपाय क्या है? हानोपाय। तो हानोपाय कब होता है, कैसे होता है? हान का उपाय क्या है, मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो, या दुखों से ये मुक्ति हेतु का का उपाय वियोग क्या है? में, हे हेतु का वियोग में, हे हेतु का वियोग। हेतु विपलवा हानो उपाय। विवेक ख्यातिर ख्याति विवेक अविप्लवा। ख्याति में, हाँ, विवेक हाँ, ख्याति। आपने तो चतुर्व्याद को ही आगे बढ़ा दिया ना कि भाई है, हान हानोपाय, फिर हे हेतु हान हानोपाय, ऐसा हो गया। वो तो अब आपने कुछ मिक्सिंग कर दिया। चलिए, और 7 प्रकार की प्रज्ञा बताई है ना? तो उनको हालांकि डिटेल में महर्षि पतंजलि ने एक्सप्लेन नहीं किया है। ज्योति भलारा जी, कौन सी है वो 7 प्रकार की प्रज्ञा? लाइब्रेरी में है तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन से तो आप फिर कैसे आंसर देंगे? आप मैसेज कीजिए फिर। मैसेज कर सकती हैं 7 प्रकार की प्रज्ञा कौन सी है, नहीं तो आप क्वेश्चन से छूट जाएंगी। हम्म, वेलकम वंदना जी। अभिषेक यानी अंजलि जी बताएंगी 7 प्रकार की प्रज्ञा कौन सी होती हैं? अंजलि जी। आपको अगर ये थोड़े से प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मुझसे डाउट्स, इन्हीं को डाउट्स बोलते हैं, तो डाउट्स आप क्लियर कर लिया करो ना मुझसे। क्लास के एंड में आप कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। इनफैक्ट मैं तो कभी भी कहूंगी कि आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी, ये तो है ज्योति जी कि तस्य सप्तधा प्रांत भूमि, लेकिन वो सप्तधा 7 प्रकार से धारण करने वाली प्रज्ञा है कौन कौन सी हैं? श्लोक याद है बस। हाँ जी, 4 कार्य विमुक्त थे और 3 चित्त विमुक्त थे, है ना? इस तरह से जी मैम। थोड़ा सा। हाँ जी, आगे एक होता है प्रतिपक्ष की भावना जो है,
वो किसके विरुद्ध करने के लिए बताया है महर्षि पतंजलि ने? ये बताएंगे सोनी शर्मा जी या कंचन जी बता देंगी? सुशीला जी? जी मैम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ये तो आपने सूत्र बताया, हाँ जी। लेकिन मैंने ये पूछा है प्रतिपक्ष की भावना महर्षि पतंजलि ने किसके विरुद्ध करने के लिए बोली है? हिंसा मैम आदि के लिए। मैम हिंसा यम और नियम के यम विरोध। नियम। हिंसा हो। यस यस यस, केवल यमों के अगेंस्ट में। हाँ जी बिल्कुल, ये बात कहनी है आपको, ठीक है। ठीक है। यम और नियम के विरुद्ध नहीं, यमों और नियमों का जब पालन करते हैं उसमें बाधा जो आती है उसमें उसके विरुद्ध। वितर्क, जो वितर्क उठते हैं ना उनके लिए, यम नियम का पालन करने के लिए जो वितर्क उठते हैं, वितर्क बांधने, आपने जो सूत्र बोला था सुशीला जी, वितर्क बांधने, यानी कि जो वितर्क होते हैं उनको बाधा पहुंचानी होती है, उनको साइड करना होता है, इसीलिए प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। चलिए ठीक जी है। मैम। आगे है कि जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं सारे, मतलब उसका क्रियाफल मिल जाता है उसको, या सर्वरत्न मिल जाते हैं, या वैर त्याग हो जाता है, या वीर्य लाभ हो जाता है, क्या लाभ होता है उसका अहिंसा में जो मैम प्रतिष्ठित हो जाते हैं? वैर त्याग हो जाता है मैम। हाँ, वेरी गुड सोनी जी। तो वंदना जी भी नेक्स्ट बताएंगी। वंदना जी, आज मुझे लगता है कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक बार चेक कर रही हूँ कि आपको कितना आता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये सूत्र आपने सुना होगा, सुना है क्या? हेलो वंदना जी। चलिए, वो शायद बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होंगी, हो सकता है कहीं बिजी हो। कौन बताएंगे? हेमा साहू जी, ये सूत्र आपने सुना है? मैम सुना है लेकिन याद नहीं है कौन सा है। नमस्ते ये मैम। नमस्ते। अब ये बताइए हेमा जी कि ये जो सूत्र हम कह रहे हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये यम का हिस्सा है या नियम का हिस्सा है? हेमा जी? यम का मैम। यम का, वेरी गुड। बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज के लिए, आज आगे बढ़ते हैं, बाकी का कल। क्वेश्चन पूछने का ये वाला फॉर्म ठीक है क्या? जी मैम, ये भी बढ़िया है, इसमें तुरंत दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, दिमाग लगाना पड़ता है बिल्कुल, नहीं तो ऑप्शन जो दे दिए ना उसी में से ही बस छांटते रहो, है ना? यस मैम। मैम बिकॉज क्योंकि जब संस्कृत में रहता है तो हमें 4 ऑप्शन रहते हैं, हमने मोस्टली इसको संस्कृत में ही पढ़ा हुआ हाँ है ना श्लोक, और हमें पता चल जाता है कि हाँ ये ऑप्शन है। अब हमें हिंदी में भी उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये श्लोक यहाँ से रिलेट हो रहा है। एग्जैक्टली और ऐसा। क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। जी मैम। वही कुछ ना कुछ मेरा भी क्लियर नहीं है, मेरा भी छूटा हुआ है। तो हमें दोनों चीजों को ना, हिंदी और संस्कृत दोनों को बराबर लेके चलना होगा। जी मैम। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीन आई थिंक शेयर हो गई है आपकी, हो गई है ना? यस मैम। हाँ जी, तो हम करते हैं आज स्टार्ट 33 सूत्र से, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। जो हमने अभी यम और नियम
थोड़े थोड़े देखे थे शब्दों के साथ में। यम कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम कौन से थे? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो ये हमारे 10 यम और नियम हो गए। अब यहाँ पर ये कह रहे थे 33वें सूत्र में कि जब हम यम और नियमों का पालन करना सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनका अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो वितर्क आने शुरू हो जाते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क आते हैं कि मैं करूं ना करूं, एक बार कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, वैसे तो मैं पालन कर ही रहा हूं, तो उस तरह के जब वितर्क आने शुरू होते हैं तो हमें प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, यानी कि उसके उलट हमें उसकी भावना करनी चाहिए कि नहीं, हमें यम का पालन करना ही है, जो हमने सौगंध ले ली सो ले ली, है ना। तो इस तरीके की भावना इस तरीके से कहते हैं। फिर कहते हैं कि वितर्क कौन से हैं। अब यहां पर वितर्क का जब नाम लिया ना, पहली बार यूज हुआ है वितर्क शब्द। अब वितर्क को ही फिर आगे कहते हैं कि वितर्क क्या है। वितर्क कौन से वाले? जो हिंसा आदि हैं, यानी कि जो अहिंसा था उसका उल्टा हिंसा, यही तो हमें भावना उठेगी ना। जो तोड़ेगी हमारे रूल्स को वो हिंसा ही तोड़ेगी। अहिंसा तो आप चुपचाप बैठे हो, किसी को हिंसा नहीं पहुंचा रहे हो, वो तो उसका तो पालन करना है। लेकिन जो वितर्क उठेंगे हिंसा आदि के रूप में उठेंगे, झूठ बोलने के लिए उठेंगे, चोरी करने के लिए उठेंगे, व्यभिचारी बनने के लिए उठेंगे, और आपके अनावश्यक चीजें संग्रह करने के लिए उठेंगे, है ना, ऐसी ऐसी चीजें उठेंगी। तो उनके लिए कह रहे हैं कि ये जब वितर्क उठते हैं तो कृतकारित अनुमोदिता, 3 प्रकार से किए जाते हैं ये कर्म। एक तो हम खुद करते हैं, एक हम कराते हैं किसी को कह करके, और एक ना हम करते हैं ना हम कराते हैं, सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अनुमोदन करते हैं। ठीक है, और वो उनके पीछे रीजन क्या होता है ये सब करने का? लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक का। उनके पीछे रीजन होता है या तो लोभ होता है, या फिर हमारा गुस्सा होता है, या मोह होता है, क्योंकि हम उस प्राणी से बहुत ज्यादा लगाव रख रहे हैं और उसकी सब गलतियों को हम दबाते चले जाते हैं, तो मोह कहलाता है वो। उसके बाद फिर मृदु, मध्य, अधिमात्रा, वो कम घातक होते हैं, और उससे मध्यम गति के घातक, और बहुत ज्यादा। ठीक है, ये 3 इसमें स्टेजेस होती हैं। इसके बाद ये दुख देता है, अज्ञानता लेके आता है, और अनंत फल जो है ना इसके मिलते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष की भावना करना। ठीक है, इसके बाद अहिंसा के बारी आती है। अहिंसा, क्योंकि एक्सप्लेन देखिए, शब्दों को एक्सप्लेन उन्होंने पहले कर दिया है। अहिंसा क्या चीज थी? मन वचन कर्म से। सत्य क्या था? मन वचन कर्म से। ये सब चीजें ना, तीनों ही चीजों से, मन वचन और कर्म, इनसे पालन करना, ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इन सब चीजों का पालन करते करते हमें क्या लाभ होगा। क्या लाभ होगा कि अहिंसा में जब हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और किसी भी चीज में प्रतिष्ठित होने का मतलब होता है कि उसके विपरीत हमें तर्क नहीं आते, यानी कि वितर्क हमें नहीं आते हैं। तो उससे फिर जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब सारे जो भी उसके पास होता है, सन्निधव, जो भी उसके समीप आएगा, वो वैर त्याग देगा। क्योंकि अहिंसा जो है ना, वो क्या होता है? वैर का उल्टा होता है ना, दोस्ताना व्यवहार, यानी कि प्यार वाला, मोहब्बत वाला, या जो बिल्कुल सौहार्द वाला। तो उस तरीके से जो होता है, तो उसका उलट उसका वो हो जाएगा कि वो सारे वैर त्याग देगा। यानी कि जो कैसा भी प्राणी होगा, वो जब भी इसके समीप आएगा तो वो वैर त्याग देगा। अब 36वें में सत्य की बात आती है, तो सत्य में जो प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका कहा हुआ फल देता है, यानी कि क्रिया, जो भी वो क्रिया करेगा। अगर वो कहेगा कि यशस्वी भव, तो वो उसका यश बढ़ेगा। अगर कहेगा कि वो आयुष्मान भव, तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो भी हमेशा सत्य बोलता है, तो उसकी वाणी में वो चीज फलीभूत हो जाती है। जैसे वो बोलेगा वैसी वो घटित हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रिया फल जो है ना, वो देती है। हाँ जी, वाक शक्ति हो जाती, सिद्धि हो जाती है उसमें। इसके बाद है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय का मतलब चोरी न करना था। स्तेय का मतलब चोरी होता है ना, स्तेय चोरी करना, और अ पहले लग गया है तो इट मीन्स चोरी न करना।
और जो भी चोरी नहीं करेगा तो उसके लिए तो चाहे कैसे भी रत्न पड़े रहो, उसको कोई, उसके मालिक को कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सारे रत्न उसके सामने उपस्थित हो जाते, क्योंकि उसको सब जग को, संसार को वो सारा अपना ही मानता है। उसको चोरी करके कहाँ छुपाना है, तुम्हारे घर भी मेरा ही है और मेरे घर भी तुम्हारा ही है, मतलब उसके मन में ये भावना हो जाती है। तो ये वाला हो गया। अब 38 में, क्योंकि इन शब्दों के पहले ही हम मीनिंग क्लियर कर चुके हैं, इसलिए मीनिंग पे नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं सिर्फ इनके फल के ऊपर। ब्रह्मचर्य का फल क्या था? ब्रह्मचर्य में जो प्रतिष्ठित हो जाता है वो वीर्य लाभ प्राप्त कर लेता है। और वीर्य का मतलब आपको बताया था कि जिसका एक तो सीमन जो है वो नष्ट नहीं होता है, तो आंतरिक बल भी मिलता है, और उसको कौन सा बल मिलता है? एक अंदर से जब ब्रह्म में चर्य करेगा, आचरण करेगा, यानी कि बहुत ही महानता में जब उसका आचरण होगा तो ऑब्वियस है कि वो महान ही बनेगा, ठीक है ना। तो उसको वो लाभ प्राप्ति होगी। फिर अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह मतलब अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना। तो जब किसी भी चीज का संग्रह नहीं करेगा, अनावश्यक चीजों का, सिर्फ आवश्यक चीजें उसके पास रहेंगी, इट मीन्स ये है कि वो बहुत चीजों को छोड़ रहा है और उसको ये समझ है कि ये सब चीजों को मैं कलेक्ट करके भी मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो ये दुनिया को छोड़ के जाना है का मतलब कहां से समझ में आता है? कि जन्म, वो जन्म का मतलब समझता है कि जन्म लेना एक टेम्परेरी क्रिया है, इसके बाद वो छूट जाएगी। तो वो जो जन्म जन्मांतर की जो चीजें हैं वो समझ जाता है, संबोध है, वो उसको जान लेता है कि ये जीवन कैसे चलता है, ठीक है। अब यहां से 40 से हम स्टार्ट करेंगे। आज 40 से करेंगे कि शोचा स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः। तो ये जो है ना, शोच जो शब्द था, शोच शब्द हमारा शुद्धता से रिलेटेड था, और शुद्धता में बताया गया था कि शोच दो प्रकार से होता है। एक तो बाह्य शुद्धि होती है, एक आंतरिक शुद्धि होती है, ठीक है ना। तो बाह्य शुद्धि कौन सी होती है? जो बाह्य शुद्धि, जैसे हम शरीर की बात कर रहे हैं, कपड़े साफ हों, अगल बगल में सब साफ हो, और जब हम कहते हैं कि ये, यहाँ पर हम एक बार बाह्य शुद्धि लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा याद रहे, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। तो यहाँ पर बाह्य शुद्धि के अंतर्गत जो हमारी नाक है, कान है, मल द्वार है, ये सब चीजों से आप खुद ही देखते होगे कि हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। स्वेटिंग है, पूरे शरीर से स्वेटिंग होती है, तो बार बार इस शरीर के अंदर इतना क्या भरा हुआ है कि बार बार वो निकलता रहता है। आपको हर रोज और एक दिन में भी कई बार भी आपको साफ करना होता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपका शरीर कितना गंदा है ना। एट द एंड ऑफ रिजल्ट हम ये जानेंगे कि शरीर बहुत गंदा है। अब शरीर गंदा है, एक तो ये हो गया। ऊपर से फिर क्या कहता है कि जब शरीर गंदा है हमने ये जान लिया, तो उसके बाद स्वांग, स्वांग का मतलब है स्व और अंग, ये स्वांग, इनको जोड़ेंगे तो हम स्वांग बन जाता है। तो स्व अंग यानी कि खुद के ही अंगों से जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा होना, खुद के ही अंगों से घृणा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया कि हर पल हमारा नोज जो है वो गंद फेंकता है, कान गंद फेंकता है, मलद्वार हमें साफ करने पड़ते हैं। तो ये तो सारा एकदम शरीर के अंदर पता ही नहीं क्या कुछ भरा हुआ है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसके बाद यहां तक आगे ना, इससे अपने शरीर के अंगों से ही घृणा हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? परैर असंसर्गः। तो फिर जो दूसरे हैं, दूसरे कौन? जो हम दूसरों से मिलन करते हैं, संजोग करते हैं, उनसे जब हमें अपने ही शरीर से घृणा हो गई है, तब हम जानेंगे कि दूसरा शरीर भी तो वैसा ही है, तो उससे हमें कैसे प्यार हो जाएगा। तो जैसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती है, उनसे संसर्ग करने की इच्छा ही नहीं होती है, अपने ही शरीर से घृणा हो जाती है, तो अन्य के शरीर से हम संसर्ग कैसे कर सकते हैं?
वो भी उसके अंगों से भी हमें घृणा हो जाएगी। तो जब विवेक ज्ञान मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो जो संसर्ग वगैरह की जो इच्छा होती है उसका भी त्याग हो जाता है। तो यहाँ पर महर्षि यही कहना चाह रहे हैं कि बाहरी शौच का अभ्यास करने से ही हमें अपने शरीर के अंगों के प्रति घृणा हो जाती है, और दूसरों के शरीर से मिलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उनसे अलग रहने का ही मन करता है। ठीक है, तो इसका अर्थ आप समझे 40 का कि शौचात, सोच से जब हम शौच का अभ्यास करते हैं तो हमें अपने ही अंगों से घृणा हो जाती है और दूसरों से फिर हम असंसर्ग करने लग जाते हैं, यानी कि उनसे हटने लग जाते हैं। ठीक है, संसर्ग करने की इच्छा नहीं होती है। ओके, मिलन करने की, संसर्ग मीन्स मिलन करने की इच्छा नहीं होती। राइट, तो आंतरिक शुद्धि की तरफ हम जाते हैं। बाह्य शुद्धि से हमें ज्ञान हो गया है कि भाई शरीर हमारा मलिन है। आंतरिक शुद्धि हम इंद्रियों आदि की शुद्धि के साथ में करते हैं, चित्त की शुद्धि हो गई, इंद्रियों की शुद्धि हो गई, वो सब है, वो नेक्स्ट इसमें आएगा। देखिए यहां पर हमें क्या किया है, बाहरी शुद्धि की बात की है, आंतरिक शुद्धि बात करेंगे यहां से 41 वाले सूत्र से। ठीक है, अब यहाँ 41 में क्या कह रहे हैं, सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्रे इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे और एक एक शब्द को, क्योंकि एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि क्या चीज है, क्योंकि यहां पर आंतरिक शौच की बात कर रहे हैं, तो सत्व शुद्धि से अभिप्राय क्या हो गया, सत्व का मतलब यहां पर बुद्धि से आता है, बुद्धि। तो बुद्धि की शुद्धता कैसे होती है, यानी कि जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो हम कह सकते हैं जैसे कि समाधि पाद में हमारी संप्रज्ञात समाधि थी, है ना। संप्रज्ञात समाधि की बात करें तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन सब का अभ्यास हम करते हैं, और अस्मिता के स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं तब जाके हमारी क्या आती है, प्रज्ञा आती है, तब आती है ना प्रज्ञा अस्मिता के आते आते। तो जो सत्व है जब वो शुद्ध हो जाता है, यानी हमारा जो रजोगुण और तमोगुण के मल हैं वो धुल जाते हैं, और रजोगुण और तमोगुण का मल जो है वो घुलता रहता है साथ में, तो दूसरा लाभ क्या होता है उसमें, उसके बाद दूसरा लाभ क्या हुआ उसका, कि उससे सौम्यता आ गई। सौम्यता, सौम्यता का मतलब क्या हुआ कि मन जो है वो सुमन हो जाता है। सुमन का मतलब क्या होता है, अच्छा हो जाना, अच्छी सोच आ जाती है उसमें। सुमन, मन होता है ना मन, मन के आगे अगर सु लग गया तो अच्छा मन बोला जाता है उसको। सु और कु की बातें सुनी है ना आपने, कुविचार, सुविचार, है ना, कुपुत्र, सुपुत्र। तो इस तरह से जब मन के आगे सु लग जाता है तो इट मीन्स मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले सत्व शुद्धि कर ली, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता तक आते आते हमारी बुद्धि की सात्विकता बढ़ गई और हमारा मन सौमनस्य हो गया, यानी कि मन अच्छा हो गया, अच्छी सोच आने लगी है। हमारे मन से वितर्क जो थे वो सारे के सारे हटने लगे हैं। अब कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है कि चलो इस बार कर लें, ये कर लें, वो कर लें। आज भी आजकल के बच्चे भी ना, वो चाहे कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं तो एक हफ्ते का मान लो एक टारगेट लेके रखते हैं ना, तो संडे के दिन या कोई एक दिन कहेंगे आज तो ना चीट डे है। ये बड़ा पॉपुलर है कि बाकी दिन हम रेगुलर उस पे जाएंगे और एक दिन हम चीट डे रखेंगे, उस दिन हम जो मर्जी खाएं पिएं जो भी करें। तो वो वाली चीज है। तो इसमें जब वो चीट डे का भी जो शब्द है वो उसका भी विलुप्ति हो जाती है कि कोई भी हमारे अंदर वितर्क उठता ही नहीं है। तो यही है कि मन जो है वो एक सीमा के बियॉन्ड चला जाता है पूरा, मतलब अहंकार है, अस्मिता है, ये सब चीजें जो है ना बहुत ही ज्यादा ये आकार बना के रखते हैं। कोई भी अहंकार होता है ना तो वो आकार बना के रखता है। आकार का मतलब ये होता है कि भाई हम उसी दायरे में जीते हैं, है ना, एक आकार के दायरे में। और इस स्थिति में जब हम आंतरिक सोच का अभ्यास करते हैं तो उस दायरे से हम बाहर आ जाते हैं, आपका मन बहुत शांत हो जाता है,
और इसी को कहते हैं सोमनस्य। ठीक है, तो इसके विपरीत जो होता है वो वैमनस्य होता है, यानी कि गंदा मन। इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो वैमनस्य हो गया और सोमनस्य हो गया हमारा अच्छा मन। इसमें कुछ ऐसा जो किसी को नहीं समझ में आया हो अभी तक इन 2 शब्दों में? क्योंकि ना हमारे एक एक शब्द ही बड़ी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ये कहोगे तो मैं अभी दोबारा बता दूंगी, कोई भी खुल के कह सकता है। मैम सत्व शुद्धि का मतलब सिर्फ बुद्धि से ही लिया जाएगा, मतलब ये नहीं कि सच बोलना लाइक ऐसा? नहीं, बुद्धि से रिलेटेड है ये। सच बोलना एक छोटा सा यम का पार्ट है, ठीक है। और सत्व शुद्धि, सत्व का मतलब ही यहाँ पर बुद्धि है। वैसे सत्व है ना, सत्व, तो यहाँ पर बुद्धि से इसको लिया गया है। क्योंकि जब वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन सब को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तब हमारा अस्मिता तक आते आते हमारी बुद्धि जो है वो सत्व यानी सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, आपने सुना भी है ना। उसके बाद ता एव सबीज मैम। समाधि था ना, तो वो सब वो है सत्व बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि सत्व शुद्धि सबसे पहले होती है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले सत्व शुद्धि हुई, उससे हमारा मन जो है वो सौमनस से हुआ, यानी कि मन जो है वो जो अहंकार था। अस्मिता का मतलब एक बताया था ना आपको, क्या है अस्मिता? अस्मिता का मतलब एक छोटा अहंकार, सूक्ष्म अहंकार भी हम बोल रहे थे, है ना। यानी कि मैं हल्का सा एक मैं की भावना आ जाती है। तो मैं की भावना है, इट मीन्स वो उस अपने दायरे में है, उसने एक अपना आकार बना के रखा हुआ। अहंकार, अहम, यानी कि म, अहम, है ना, और आकार। तो जो म का जो आकार है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये म का जो आकार है उस दायरे से बाहर आ गए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, या मैंने ये प्राप्त कर लिया। मतलब म की बात जब आती है तो उस दायरे से बाहर आने को कहते हैं कि उसका मन जो है ना वो सुमन हो गया है। सुमन हो गया, हाँ, सोमनस से। हाँ। अब नेक्स्ट शब्द आता है एकाग्र। एकाग्र क्या होता है कि एक ही और अग्र, एक और अग्र। और आई होप ये तो सभी को पता है कि ये और, ये वाला और ये वाला और, ये सबको मालूम है ना इसका डिफरेंस क्या है? पता है सबको? जी मैम। जी मैम। वेरी गुड। तो जब भी हम ये लिखते हैं इट मीन्स ये डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। ये जो और है सिंगल मात्रा वाला, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम ये लिख रहे हैं कि एक और अग्र, इट मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो एकाग्र हो जाता है, यानी कि जो उसका मन था सुमन, जो अच्छा मन है वो अब इधर उधर नहीं भाग रहा है विचारों में, कोई ये विचार कोई वो विचार, और विचार के अंदर से भी विचार, विचार के अंदर से भी विचार, एक ब्रांचेस की तरह से नहीं फैल रहा वो एक ही और अग्र है, एकाग्र। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद आता है, और एकाग्र क्यों होता है? क्योंकि उसके पास रज और तमोगुण नहीं है, वो सिर्फ सत्व गुण के सहारे एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको एकाग्रता बोलते हैं। जब संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? एकाग्रता, है ना। ये भी होता है ना, क्योंकि वो सारे उसके रज और तम सब कोई भी अब उसके साथ में नहीं है। उसके बाद होता है इंद्रिय जय। इंद्रिय जय क्या होता है कि सारी जो हमारी इंद्रियां थी, जाहिर सी बात है कि जब हमने रजगुण पे कंट्रोल किया तो रजगुण का काम क्या होता है? विषयों को देखना, उनके अंदर आसक्त होना, उनको पाने की इच्छा करना, क्रिया करना, ये सब चीजें क्या है? इंद्रियों का काम था। अब जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया तो जय हो ही गया है, यानी कि रजगुण और तम गुण वो हमने छोड़े, इंद्रियों पर हमने कंट्रोल किया, और जो सारा का सारा हमारा जो बिहेवियर था वो सत्व गुण की तरफ आ गया, और इससे हमें इंद्रिय जय की प्राप्ति हो गई। ठीक है,
आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट, ये पॉइंट्स में इसलिए कर रही हूं कि आपको याद करने में इजी हो और आप कोई भी किसी पॉइंट को मिस ना करो। कई बार होता है कि क्वेश्चन में ना आपको ये ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि आंतरिक शुद्धि के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे ऐसे करके दे दिए जाएंगे और दूसरे भी मिक्स कर देंगे, आपको फिर पहचानने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो आत्मदर्शन 5वें नंबर पे आता है। अब आत्मदर्शन क्या है? आत्मदर्शन होता है कि खुद, यानी कि जो था ना स्वरूपे अवस्थानम, इस तरह की जो चीजें थी कि अपनी ही अंदर जो है ना समा जाना, अपने स्वरूप की उपलब्धि करना। तो ये अपने आप का दर्शन, आत्मदर्शन की। अब इसने ये नहीं कहा कि आत्मदर्शन हो जाएगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसने कहा है कि आत्मदर्शन की योग्यता आ जाएगी, अभी हुआ नहीं आत्मदर्शन। तो इसमें इसकी आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, आत्मदर्शन की योग्यता आ जाएगी। च का मतलब और, यानी कि इसके बाद हम और हिंदी में जब एक्सप्लेन करते हैं कि सत्व शुद्धि और सौमनस्य हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, इंद्रिय जय हो जाता है और आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। राइट। अब हमारा 42वां देख लेते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, ये सिर्फ हमने शौच को एक्सप्लेन किया है, जो कि नियम का पहला पार्ट है। ठीक है, नियम का पहला ही भाग है शौच। इसके बाद संतोष। हमने इसमें फल देखा ना कि पहले बाह्य शुद्धि में हमें असंसर्ग की हो गई, हमें अपने शरीर से घृणा हो गई और असंसर्ग की इच्छा हुई। आंतरिक शुद्धि से हमने क्या क्या चीजें इसमें प्राप्त कर ली है, ये सब चीजें, यानी कि यहाँ पर फल प्राप्ति हो रही है एक तरह से। 42वें में संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है इसमें से कि इस संसार में, पूरे संसार में संतोष से बड़ा दूसरा कोई भी सुख नहीं है। संतोषाद अनुत्तम, अनुत्तम यानी कि संतोष का मतलब क्या हुआ, जब हम पूर्ण वो करें, पूरे प्रयास के साथ में, परिश्रम के साथ में, पूरे मन के साथ में, जब भी हम किसी भी चीज को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, क्रिया को करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद जो भी परिणाम हो, देखो हमारा जो पूर्ण प्रयास होता है ना, पूर्ण प्रयास किसी भी कार्य करने का, वो इंपॉर्टेंट है। बस उसी में हम कुछ कर सकते हैं, उसके परिणाम में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने जब यहां पर 100% दिया है, तो परिणाम जो भी हो, आप मन में तो देखिए कुछ भी सोच सकते हो कि आपने नेट एग्जाम पास कर लिया और आप प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि मन का विचार है। क्या वो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर मन का तो कुछ भी आप सोचो, लेकिन जब आपने पूर्ण प्रयास किसी भी चीज के लिए किया, फिर कोई भी परिणाम आए चाहे, आपको उसमें संतोष ही करना है, क्योंकि प्रयास आप कर चुके हो, पहले एग्जाम दे चुके हो। और अनुत्तम क्यों लिखा है इसमें? अनुत्तम का मतलब होता ही सर्वोच्च है, एकदम से सबसे ज्यादा सर्वोच्च इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि यह जो है संतोष के अभ्यास से अनुत्तम यानी कि सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होती है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है ना, एकदम ऊंची उस पे, तो वो संतोष होता है। इससे लाभ मिलता है सुख का। ठीक है, तो सुख ही जो है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। अब आता है 43वां। 43 में क्या कह रहे हैं कि काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसः। अब यहां पर काय इंद्रिय देखिए क्या कह रहे हैं आगे। काय का मतलब क्या हुआ? काय का मतलब होता है काया। काया मीन्स, काया मीन्स शरीर। शरीर हो गया, हाँ। और इंद्रिय नेक्स्ट जो कहा है इसमें, एक तो काया हो गया, एक इंद्रिय हो गया, यानी कि काया और इंद्रिय, इंद्रियां जो हमारी हो गई,
तो जाहिर सी बात है इंद्रियों की भी तो शुद्धि होती है, यानी कि ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई, उसकी बात कर रहे हैं। कर्मेंद्रियां हमारी आप जानते ही हो, हाथ पैर वगैरह, और ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख कान नाक जो भी है वो सब चीजें हो गई। तो इनकी जो सिद्धि करने के लिए, इनकी जो सिद्धि कब होती है, सिद्धि करने से क्या होता है, इन पे जब हम करते हैं तो सिद्धि कर लेते हैं, तो अशुद्धि क्षयात, यानी कि अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अशुद्धि होती है ना, जो जाहिर सी बात है अशुद्धि अशुद्धि होती है, शुद्ध का उल्टा। तो जो उनकी जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको जो है उनका क्षय हो जाता है। और कैसे करते हैं हम, उनका तप से करते हैं, यानी कि इनका जो काय और इंद्रियों की जो शुद्धि होती है, शुद्धि करते हैं हम तो तप से करते हैं। क्योंकि जब द्वंद्वों को हमने झेला, जैसे लाभ हानि का है हम या सुख दुख का है, इन सब चीजों के पीछे हमने क्या पढ़ा था वहां तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में, कि तप जो है वो द्वंद्वों से ऊपर उठवा देता है। ठीक है ना, ये तप वैसा नहीं था ना, आग में तपना, एक पैर पे खड़े होना, ये करना वो करना, उसको तप नहीं बोला था। तप का मतलब है कि बहुत सुख में भी आप सुखी मत हो, बिल्कुल न्यूट्रल रहो, और बहुत दुखी हो तब भी आप न्यूट्रल रहो, क्योंकि ये दुनिया जो है वो अस्थिर है, चेंज होती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, स्थितियां चेंज होती हैं। तो इस चीज को जो समझ गया वो फिर यही तप है, इनके ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को समझाना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेके आना, तो वो चीजें हैं। और अशुद्धि, अशुद्धि का मतलब ये हो ही गया है आपका कि शुद्ध ना होना किसी भी चीज का, यानी कि जो शुद्ध का मतलब अब दूसरे एंगल से आप देखते हैं कि जो प्रकृति पुरुष होते हैं, प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग तत्व हैं, मालूम है सबको, है ना, पुरुष और प्रकृति अलग अलग है ना। तो जब यहाँ पर दोनों अलग अलग रहते हैं तो वो शुद्ध है, ठीक है। और अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गए, यानी कि उनमें मिलावट हो गई है, अशुद्धि आ गई। अब इस अशुद्धि को दूर करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे, वही चीजें सारा हम स्थूल जगत से सारे सूक्ष्म जगत की तरफ आ जाएंगे। धीरे धीरे सारी की सारी फिर अशुद्धियां खत्म होते 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 फिर से हम प्रकृति को बिल्कुल अलिंगानी, अलिंगानी तक आ जाते हैं ना, और धीरे धीरे करके फिर कैवल्य, कैवल्य का मतलब ही क्या होता है, पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जब हम तप का अभ्यास करते हैं तो अशुद्धि का क्षय हो जाता है, और काया और इंद्रियों पर भी आपका नियंत्रण हो जाता है फिर, है ना। तो ये साधना का अभ्यास भी तो इसीलिए करते हैं ना कोई भी, कि सभी जो विक्षेप आ रहे हैं या अनेक प्रकार के जितने भी विक्षेप हैं, चाहे वो शरीर पे आ रहे हैं या मन पे आ रहे हैं, उन सब पे तो विजय प्राप्त करना है ना। तो इसी सब की बात करते करते कह रहे हैं, फिर आगे जब यहाँ ये कर लेते हैं, फिर वो किन्हीं भाष्य में भी बोला है ना कि सिद्धियां मिल जाती हैं, फिर अणिमा आदि जो सिद्धियां होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, तो इन सब के बाद ही मिलती हैं, काय इंद्रिय वगैरह सब के बाद। लेकिन यहाँ पर इसका भी जिक्र नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे नहीं। इसके आगे है 44वां सूत्र, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वाध्याय, स्वाध्याय से मतलब क्या बताया था आपको, कोई भी बता दें एक बार। मीना कुमारी जी, स्वाध्याय से क्या मतलब है। सोनी शर्मा जी, आप ना क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्ट किया करो ताकि लगे कि हाँ जाग रहे हैं सब। मैम किताब पढ़ना, खुद पढ़ना भी स्वाध्याय होता है, और अपने अंतर्मन में विचार करना भी स्वाध्याय होता है। हाँ, वेरी गुड। तो यहीं पर ये कह रहे हैं ना कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। तो स्वाध्याय से मतलब यही है कि ये एक तो है अपना कौन सा है, नियम का पाठ, चौथा पाठ है नियम का, ठीक है ना। अब इसमें अभ्यास किसका करना है, स्वाध्याय के विषय में कह रहे हैं, तो इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इष्ट देवता,
इष्ट देवता मतलब कि जो आपका इष्ट है, स्वाध्याय में जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब हमें इष्ट देवता, जो हमारे देवता हैं, जिनको भी हम मानते हैं, तो धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ हमारा सफर शुरू होता है ना, कि एक चीज जानेंगे, दो चीज जानेंगे। मान लीजिए जैसे हम इष्ट देवता हमारे श्री कृष्ण हैं, तो कृष्ण जी की हम पूरी टेक्स्ट पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके उनको हम अपने आचरण में लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे करके हम उनकी जो हमारे थॉट्स थे, पहले 5-7 आते थे, उसके बाद 50-60 आने लगे, फिर हमारे 50-60 हजार आने लगे थॉट्स। तो दिन भर में हमारे जब उनके प्रति थॉट्स बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके एक बार कभी ऐसा लगेगा, अच्छा एकदम दर्शन दे दिए हो जैसे उन्होंने, सपने में दें चाहे सामने दें। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि उनको एकदम से सामने आए और चले गए क्षण भर के लिए। तो वो चीजें होती हैं कि आप इष्ट देवता, आपके अंदर ऐसा लगता है कि उनसे आपका संप्रयोग हो गया है, मतलब मिलन हो गया है। संप्रयोग मतलब मिलन हो गया है जैसे उनसे, ठीक है। तो इसका स्वाध्याय का मतलब जैसे पहले भी आपको बताया था कि 2 अर्थों में लिया जाता है। एक स्व अध्याय यानी कि अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप का ऑब्जर्व करना। तो जब अपने आप के हम खुद साक्षी बनते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि हम में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, तो हमें किस हद तक उसको सुधारना चाहिए। तो दिन भर में जब भी हम काम करते हैं तो शाम के टाइम हमें एक बार जरूर दिन भर का एक रिकैप ले लेना चाहिए कि आज हमने क्या क्या किया, किस किस को क्या क्या बोला, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए था, तो कल को हमें ये गलती दोहरानी नहीं है। इस तरीके से करके स्व अध्याय का एक अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ ग्रंथों से निकलता है कि हम जो अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे भी हमें पता लगता है कि हम अभी तक क्या करते आए थे। बुक्स में तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, इसका परिणाम ये होता है, तो हमें उस गलती को छोड़ देना चाहिए, है ना। एक तो खुद के द्वारा हम अनुभव करते हैं, एक बुक्स जो हम पढ़ते हैं उनके द्वारा हम अनुभव करते हैं, ठीक है। तो उससे फिर हमारे इष्ट देवता, जो भी हमारा प्यारा है, पूजनीय है, आदरणीय है, इष्ट, तो उनसे हमारा जुड़ाव हो जाता है, मिलन हो जाता है, ठीक है। अब आज एक लास्ट आज कर लेते हैं 45 वाला, समाधिर सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ठीक है, आज का लास्ट है। तो समाधि सिद्धि यानी कि जो ईश्वर की शरणागति प्रणिधान हो करके, ईश्वर के जब हम शरणागति हो जाते हैं, प्रणिधान हो जाते हैं, तो हमें समाधि सिद्धि हो जाती है, समाधि की सिद्धि मिल जाती है। तो अब ये ईश्वर प्रणिधान क्या चीज है, इसके बारे में जो पहला पाद था हमारा समाधि पाद, उसमें 23 से लेकर के कौन से सूत्र तक बताया गया था, बताइए जरा। 29 तक, बिल्कुल 23 से 29 तक बताया गया था। समाधि ईश्वर के बारे में चर्चा थी। तो ईश्वर के उसमें गुण भी बताए थे, सारी चीजें बताई थी कि उनका ध्यान करने से उनको क्या कहा जाता है, ये वो सब करके था ना, सभी सूत्र थे उसके अंदर। तो उन्हीं ईश्वर की बात करते हैं कि अगर आप उसमें उनको नतमस्तक हो जाते हो, उनके शरणागत हो जाते हो, तो आपको समाधि की सिद्धि यानी कि उसमें उससे भी आप समाधि आपकी सिद्ध हो जाती है, ठीक है। और प्रणिधान, यहाँ पर थोड़ा सा और खोल के हम देखें, अगर प्रणिधान क्या चीज होती है। प्रणिधान, यहाँ पर प्राणिधान बहुत लोग लिख देते हैं, लेकिन प्रणिधान होता है ये। तो प्रणिधान में क्या कह रहे हैं, प्र का मतलब क्या होता है, प्र का मतलब है जिस चीज को भी हमें जोर दे के कहना हो, किसी भी चीज को, है ना, प्रति या ऐसा वैसा कुछ भी, कोई भी चीज के आगे हम प्र लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब है हम उसको और भी ज्यादा जोर दे के कह रहे हैं, अत्यधिक जोर दे के कह रहे हैं, पूर्ण रूप से। श्रेष्ठ मैम, श्रेष्ठ कह सकते हैं। हाँ श्रेष्ठ, हाँ हाँ, उससे श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे प्रत्येक हो गया, हम एक तो कह रहे हैं, जैसे एक है, एक के आगे हमने प्रत्येक कह दिया अगर, ठीक है, तो प्रत्येक का मतलब है एक एक, है ना, जानबूझ के हम इलेबोरेट कर रहे हैं एक को, एक एक करके, यानी कि प्रत्येक आदमी को मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो प्र लगता है वो प्र
और भी ज्यादा आपको जोर देता है किसी भी शब्द को। तो प्र के आगे अणी, अब देखिए अणी के आगे प्र लगा है, अब अणी का मतलब होता है शरण, ठीक है, शरण में आना, यानी कि आपको शरण में आना ही है, मतलब कोई अब रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने, प्रणि प्रणि करके, ठीक है ना। तो शरण में आना, तो इट मीन्स ये हुआ कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, शरणागति हो जाओ। तब धान, धान का मतलब क्या हुआ आगे, धान का मतलब होता है आधार, यानी कि किसी का जो आधार मान करके आप उसको पूरी तरह से समर्पित हो गए। अगर आपने ओम को आधार मान लिया, अगर आपने श्री कृष्ण को आधार मान लिया, तो आप उसको अपना सभी कुछ समर्पित कर दिया आपने। ऐसा नहीं कि पार्शली समर्पित हो गए कि हमने बस आपको हर संडे को आएंगे, हर ट्यूसडे को आएंगे, या ऐसा सिर्फ इतना हम कमाई का हिस्सा आपको समर्पित करेंगे, इतना हम ये चीज करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, तो वो हो गया पार्शली। तो आपको कंप्लीटली जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भी आपको समर्पित करना है, कमा रहे हो मतलब एक तरह से सिर्फ उनके ये सोच के कर रहे हो कि ये सब वही करा रहे हैं, तो दुख सुख की अनुभूति फिर ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज उन्हीं की इच्छा से हो रही है। तो इससे आगे फिर क्या हुआ, समाधि सिद्धि, मतलब समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो किस समाधि की सिद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि जो कोई भी आप आलम्बन लेते हो, तो उस आलम्बन से जो भी सिद्धि होगी वो संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। क्यों, क्योंकि आपने तो आलम्बन लिया ना, और आलम्बन जब तक नहीं छोड़ देते हो आप, असंप्रज्ञात समाधि आपकी घटित नहीं होती है, ठीक है। तो आलम्बन लिया आपने तो इट मीन्स आपकी संप्रज्ञात समाधि, अदरवाइज आलम्बन भी छोड़ दिया तो असंप्रज्ञात, राइट। आज का इतना ही करेंगे, अभी सब सुनाएंगे। अभी ये तो बता दो कि सबको समझ आया कि कोई चीज को और एक्सप्लेन करना है। मीना जी, आलम्बन लेना मतलब, आलम्बन मतलब कुछ धारणा करना कि हाँ हमें भगवान के प्रति ऐसे रखना है। हाँ, आलम्बन का मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज को पकड़ के आगे, यानी कि आलम्बन का मतलब ना किसी चीज को पकड़ के आगे चलते हो, और पकड़ने से के इन्होंने बता ही दिए थे आपको कि आप आलम्बन ले सकते हो कृष्ण जी का, मूर्ति का, या वितर्क में जा रहे हो तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता है ना, उसमें सब आलम्बन की बात की गई थी। वितर्क में मतलब स्थूल से हम शुरू होते हैं, आलम्बन शुरू में ही सूक्ष्म नहीं लिया जाता है, क्योंकि आदत नहीं है अभी। पहले स्थूल लेंगे, मूर्ति को सामने रखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि यह मूर्ति किसकी है, उसके गुण क्या हैं, और उसके बाद उसको ध्यान करेंगे। ध्यान करते करते हमारे को उसके शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीजें ही हमारी, कभी शब्द हावी हो जाएगा, कभी ज्ञान हावी हो जाएगा, कभी हमारा अर्थ हावी हो जाएगा हमारे विचारों में ध्यान करते करते, और फिर धीरे धीरे हम सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म, कि हम आंख बंद करके भी उस मूर्ति का हम अपना इमेजिन कर लेते हैं। उसके बाद वो मूर्ति भी गायब हो जाती है, ध्यान हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं आनंद और अस्मिता की तरफ, ठीक है। जी, क्लियर क्लियर। तो आज हम